गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सांख्यिकी के अंतर्गत विद्यार्थियों द्वारा एक जो समस्या के रूप में सवाल पूछा गया, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। उस क्वेश्चन के अंतर्गत आवर्ती वितरण और क्लास इंटरवल जो है उसको रीएडजस्ट करना पड़ता है, और वो रीएडजस्ट किस तरीके से होगा यह बताने का हम इस वीडियो में प्रयास करेंगे। सवाल की इस रूप में है कि दी गई जो वर्गांतर है उसमें आपको मध्यिका और बहुलक ज्ञात करना है। तो आप विद्यार्थियों इस क्वेश्चन को नोट करें कि किस प्रकार इस क्वेश्चन में वर्गांतर और आवर्ती वितरण को हम सही एडजस्ट करके आंसर निकालेंगे। कैलकुलेट द मीडियन, यानी आपको क्वेश्चन में मीडियन ज्ञात करना है। मीडियन एंड मोड, बहुलक, बहुस्टिक जिसे कहते हैं, मध्यिका और बहुलक ज्ञात करना है। अब सवाल क्या दे रखा है? दे रखा है वेजेज इन रुपीज। वो आपके इस प्रकार है, अंडर 10, और देन आफ्टर दे रखा है अंडर 20, देन 10 to 30, 30 and above, 40 to 50, 50 and above, and 60 and above। और सामने जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी वो है नंबर ऑफ़ वर्कर्स। नंबर ऑफ़ वर्कर्स इस प्रकार दे रखे हैं 5, 13, 25, 30, 6, 14 और 4। इससे अपने को मध्यिका और मोड ज्ञात करना है। इसके लिए सॉल्यूशन हम करते हैं, और इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। आपको इतना समझना है कि यह जो वर्गांतर किस प्रकार हम एडजस्ट करें, और वर्गांतर के एडजस्ट करने पर हमें जो नंबर ऑफ़ वर्कर्स है, हमारी फ्रीक्वेंसी है, उन फ्रीक्वेंसी की क्या स्थिति बनेगी, बस यह हमें जानकारी रखनी है। तो यहाँ पर हम इसको जैसे क्लास को ले लेते हैं 0 से 10, क्योंकि अंडर 10 दे रखा है तो हमें 0 से 10 लेना पड़ेगा। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। फिर विद्यार्थियों, अब यहाँ पर आपको थोड़ा समझने की बात है। जो हमारी फ्रीक्वेंसी है 0 से 10, 5 से अंडर में 5 है, फिर 10 से 20 तक जो है वह 8 होगी। कैसे होगी? 13 है जो 20 से नीचे है, तो उसमें जो 10 से नीचे वाली फ्रीक्वेंसी 5 है वो भी समाई हुई है, तो 13 में से 5 को घटाना पड़ेगा, तो हमारी फ्रीक्वेंसी इस कक्षा की 8 हो जाएगी। इसी प्रकार अगले की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 17, क्योंकि 10 से 30 तक के लिए ये दे रखा है 25। तो 10 से 30 तक के लिए दे रखा है, तो आपको 25 में से ये 10 से 20 वाली फ्रीक्वेंसी को लेस करना पड़ेगा, तो ये 17 फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। फिर आगे की फ्रीक्वेंसी जो है 30 एंड एबो, वो आपकी 10 होगी। किस प्रकार होगी कि 30 और उससे एबो जो है वो 30 है। अब 30 जो है उसमें से 40 से 50 के बीच की 6, और 50 से ऊपर जितनी भी फ्रीक्वेंसी वो 14, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 20। तो ये 20 इसमें से लेस करना पड़ेगा, तो 30 - 20 बराबर इस क्लास की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 10। उसके बाद में 40 से 50 की फ्रीक्वेंसी 6 दे ही रखी है, तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। फिर 50 से 60 की फ्रीक्वेंसी के लिए फिर हमें देना है कि 50 से ऊपर के जो है 14, और 60 से ऊपर के 4 है, तो 50 के ऊपर में ये 4 भी होंगे। तो यहाँ पर फिर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 10। वो कैसे होगी? 14 - 4 को करने पर, और फिर 60 से 70 के ऊपर फ्रीक्वेंसी 4 है ही। इस प्रकार हमें फ्रीक्वेंसी को अलॉट करना पड़ेगा, जो आपको मैंने समझाया है इस वीडियो में कि किस प्रकार हम उस कक्षा की फ्रीक्वेंसी को ज्ञात करें, उस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी को ज्ञात करें। तो अब इस प्रकार आप फ्रीक्वेंसी को जोड़ देंगे तो ये फ्रीक्वेंसी का टोटल है, जो समेशन एफ बी कहलाता है या एन बी है, ये होगा आपका 60। और देन आफ्टर हमें मध्यिका ज्ञात करने के लिए संचयी आवर्ती ज्ञात करनी पड़ती है सी एफ। तो हमें सी एफ ज्ञात की, और वो हो हमारी है 5, फिर इसको जोड़ा 13, फिर इसको जोड़ा 30,
फिर इसको जोड़ा 10 40 46 56 और 60। अब आपको मध्यका के फॉर्मूले में क्वेश्चन को रखना होगा। तो m बराबर होता है मीडियन बराबर साइज ऑफ n बटा टूथ आइटम, यानी हमारा n है 60/2, इसका मतलब 30। तो 30 या उससे वो आगे की फ्रीक्वेंसी को देखना होगा CF, जिसमें हमारी मध्यका होगी। तो ये 30 वाली जो आवृत्ति है वह 20 और 30 के बीच में है CF। तो हमारी जो मध्यका है वह क्लास 20 to 30 के बीच होगी। एग्जैक्ट मध्यका क्या है इस कक्षा में, उसको ज्ञात करने के लिए हमें निम्न सूत्र का प्रयोग करना पड़ता है। m बराबर L1 प्लस I/F। I होती है हमारी क्लास इंटरवल और F है हमारी फ्रीक्वेंसी, फिर m माइनस CF0 या C0 ले लेते हैं हम। तो L1 आपका है इस कक्षा का लोअर पद मूल्य जो है 20, प्लस I आपका है क्लास इंटरवल 10, इसकी फ्रीक्वेंसी है 17, मध्यका आपकी जो है ये है 30, माइनस इससे कक्षा से पहले की आवृत्ति आपकी हो गई 13, इससे पहले की CF, यानी ये CF1 है तो ये CF0 13 हो गई। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो विद्यार्थियों ये हो जाएगा 20 प्लस 10 इंटू 17 बटा आपके 10, तो ये हो जाएगा 170। 170 में 17 का भाग देंगे तो हो जाएगा 10 दफ़े जाएगा। ये आपके हो गए 20 प्लस 10, 17 से 17 कैंसिल भी हो जाएगा। तो ये 20 प्लस 10 बराबर आप ये कह सकते हैं 30 जो है वह मध्यका होगी। अब मध्यका ज्ञात करने के साथ साथ हमें यह भी पूछा है कि इसका मोड क्या होगा, बहुलक क्या होगा, भूयिष्ठिक ज्ञात करना है। तो भूयिष्ठिक ज्ञात करने के लिए हमें मोड को ज्ञात करने के लिए हमें चूँकि एक तो हम इस ग्रुपिंग मेथड से भी पता करते हैं जैसा कि मोड में देखा, दूसरा हम ये भी देखते हैं कि जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक है पद मूल्य की तो वह पद मूल्य उसी वर्गांतर में मोड होता है। तो हम ये ग्रुपिंग के आधार पर या देख के पता कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में महत्वपूर्ण है आपका वर्गांतर में आवर्ती को डिस्ट्रीब्यूट करना, व्यवस्थित करना। बाकी आपको मोड के बहुत से सवाल कराए हुए हैं, फिर भी हम इसको अगर ग्रुपिंग मेथड से करेंगे तो मोड क्लास होगी 20 से 30 के बीच में, और 20 से 30 के बीच में मोड क्लास में आपका मोड मूल्य क्या होगा, उसके लिए अपन फॉर्मूला है L1 प्लस डेल्टा 1 प्लस इंटू आई डिवाइडेड बाई डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अब डेल्टा 1 क्या है, डेल्टा 1 भी नोट कर लें। डेल्टा 1 होता है आपका F1 माइनस F0। F1 क्या है, F1 आपका ये हो जाएगा, ये F0 है और ये हो जाएगा F2। तो ये आपका डेल्टा 1 है। और डेल्टा 2 क्या होता है, डेल्टा 2 होता है वो आपका F1 माइनस F2। अब इसमें आप मूल्य रख सकते हैं, तो आप मूल्य रखेंगे तो L1 आपका है 20 प्लस F1 है 17 माइनस F0 है 8, वर्गांतर जैसे I है आपका 10 डिवाइडेड बाई ये वापस वही 17 माइनस हो जाएगा आपका 8 प्लस 17 माइनस 10, ये आपका F2। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 20 प्लस 9 इंटू 10 यानी 90 लिख लेता हूँ मैं डायरेक्ट, और नीचे जो होगा वो यहाँ पर आपके 9 होगा और प्लस 7 यानी 16 होगा। तो मैं इसको सीधा डायरेक्ट 16 कर लेता हूँ। अब 19 में 60 का भाग देंगे तो ये भागफल आएगा आपका 5.63, और इस प्रकार इस संख्या का जो मोड है इस क्वेश्चन में वह 25.63 आएगा। तो विद्यार्थियों आपको इस क्वेश्चन में या ऐसे क्वेश्चन जो भी होते हैं वहाँ पर आपको थोड़ा सा ये प्रयास करना होगा कि हम किस प्रकार फ्रीक्वेंसी को जो है वह सही रूप में वर्गांतर के अंतर्गत व्यवस्थित करें।
जब अंडर से दे रखा है तो इसका मतलब वह 0 से होगा, या आवर्ती उससे कम पद मूल्य से, सॉरी आवर्ती क्या पद मूल्य है वो उससे कम से लेना पड़ेगा। एबो का है तो उससे आधे देखना पड़ेगा। यह एक थोड़ा सा समझने की बात है जो मैंने इस क्वेश्चन में आपको समझाने का प्रयास किया। आगे भी इस तरह की जो भी समस्याएं हो आप निश्चित रूप से पूछें और आप उस समस्याओं का समाधान करें। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल था, अच्छा सवाल था, और निश्चित रूप से इस सवाल से आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। हम एक नए क्वेश्चन के साथ या नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे।